बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। टकराने शुरू हो गई चीज़ें। अच्छा जी, क्या हो रहा है? बहुत ही सिंपल है, बड़ा ही मज़ेदार सिंपल सा खाना हमारा रोज़मर्रा का। आप सभी लोग सीखने वाले हैं कीमा कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल। ठीक है जी। बाज़ार में जाके ऑर्डर करते हैं, भाई कीमा इन फ़लाँ जगह का बड़ा अच्छा होता है या इस रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छा होता है, तो बहुत ही अच्छा कीमा सीखने वाले। इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे बहुत ही अच्छा सा सूप। बहुत इजी इंग्रेडिएंट है उसके, जो कि हम टमाटर के साथ बनाएंगे। तो जनाब सूप बनेगा हमारा टमाटर वेजिटेबल एंड मैक्रोनी सूप। ठीक है जी, ये बनाएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं। चलो जी, सबसे पहले सूप की ये करते हैं। सूप पकता रहेगा तो फिर हम कीमे की तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। सूप बन रहा है, सालन नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। सूप में कभी भी किसी भी किस्म के फ़ैट को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं डालूँगी 1-2 जवे लहसुन के हैं, उसको चॉप कर लीजिए। अच्छा जी, मुझे प्याज नहीं दिया आपने। अच्छा जी, हरी प्याज का वाइट पार्ट है। अच्छा, इसके लिए क्योंकि टमाटो सूप है ये, तो क्या किया मैंने, 6 बिल्कुल बड़े साइज़ के लाल रंग के टमाटर ले लिए और उनको मैंने वही जैसे मैं प्योरी करती हूँ उसको हमने काटा और काटने के बाद पकाने के लिए छोड़ दिया। जब वो पक गए तो छानने के बाद वो इतने टमाटर हमारे पास आ गए। उसकी प्योरी बहुत ही शानदार प्योरी बनी हुई है और अच्छी खासी गाढ़ी है। तो ये वाली प्योरी जो है ये तैयार हो गई है, जिससे कि मैं इसमें सूप बनाऊँगी। मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा वो टमेटोज़ है। अच्छा जी, प्याज को थोड़ा सा क्या फिर दूसरी रेगुलर प्याज भी इसमें जाएगी। एक छोटी प्याज ले लीजिएगा और उसको इसी तरह से चॉप कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब क्या चीज़ है, कैप्सिकम। एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम ले लें, उसे चॉप कर लें। सब्जियों के साथ सूप बनाया करें, बहुत ही अच्छे सूप बनते हैं, मुझे बहुत पसंद है। 50 तरीके से बना सकते हैं हम। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कि हाई सब्ज़ी से क्या बनेगा, बहुत लजीज सूप बनता है। एक दरमियाने साइज़ की गाजर है, सब चीज़ें चॉप होंगी। और क्या है जी, स्वीट कॉर्न आधी प्याली, स्वीट कॉर्न डाल देंगे इसमें। अच्छा, आजकल भुट्टा आया हुआ है, तो भुट्टा मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है। ना खरीदें, मैं तो कैन का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप जो इस्तेमाल करेंगे, अगर आप चाहें तो भुट्टा ले लीजिए और उसके दाने निकाल लीजिए। दाने निकालने के बाद उसको उबाल लीजिए। उबालने के दौरान में जैसे पानी डालेंगे आप उसके लिए, तो उबालने के दौरान में आपने उसमें बिल्कुल ज़रा सी चीनी और बिल्कुल ज़रा सा नमक शामिल करें। तो उसमें चलिए जी, मैं प्याज डालूँगी इसमें। एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसे कि चॉप किया गया है। हरी प्याज का भी वाइट पार्ट डाल दिया, क्योंकि हरी प्याज एक्चुअली उसके पत्ते यूज़ होने, तो हमने कहा भाई वाइट पार्ट को क्यों ज़ाया किया जाए, तो वाइट पार्ट हमने शुरू में शामिल कर दिया और ग्रीन पार्ट हम लेटर ऑन इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलो जी, ब्रेक आ गई है, यहाँ पर इसकी हो रही है भुनाई और इसके बाद क्या होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल टोमेटो मैक्रोनी सूप तैयार किया जा रहा है। सारी सब्जियाँ जो मैंने आपके सामने डाली थी और इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया। हमने अपनी वेजिटेबल्स को सौते कर लिया है। अच्छा, ये जो 6 अदद टमाटर हैं जिनको कि हमने प्योरी किया था, पका के प्योरी किया हुआ है, ये कच्चे नहीं हैं, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 4 साढ़े 4 प्याली पानी चाहिए होगा, क्योंकि पकता है तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। पानी मैं भी इसमें शामिल करूँगी। अच्छा जी, 2 खाने के चमचे थूम मथुक केचप, ठीक है जी, ये डालेंगे।
इससे सूप का टेस्ट भी अच्छा होगा और कलर भी अच्छा बनेगा। इसके अलावा आधा चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च है, आधा ही चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च है और तकरीबन 1.25 से 1.5 चाय का चमचा इसमें मिक्स हर्ब है। अगर आप डालना चाहें मिक्स हर्ब या इटालियन हर्ब जो बाज़ार में मिलती है वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह ओरिगानो डाल सकते हैं, बेसिल डाल सकते हैं और इनमें से अगर कोई भी नहीं है आपके पास तो फिर आप अपना हरा धनिया डाल सकते हैं इसमें, ठीक है जी। और ऑब्वियसली हर हर्ब का टेस्ट और उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है, उसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है, तो फ़र्क थोड़ा सा आता है। लेकिन यह है कि अगर हर्ब को इस्तेमाल करना है तो फिर आप हरा धनिया इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसमें बेसिल या ओरिगानो या मिक्स हर्ब इस्तेमाल ना करना चाहें तो। अस्मा है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। अस्मा आप सुनाइए कैसी हैं? शायद आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा राहत, मैंने 2 बातें पूछनी हैं। एक तो ये कि बाज़ दफ़ा दलिया लेके आए ना जौ का, हाँ हाँ, बाजार से तो वो पकाते हुए लाल हो जाता है। अच्छा। इसकी वजह बता दें क्यों लाल होता है। और दूसरा ये कि एक दफा आपने पपीते के मुतालिक बात की थी, हाँ। आप जरा इसके फायदे बताएं और ये बात भी बताएं कि ये किस वक्त खाना ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। और कब्ज में क्या फायदा देता है। अच्छा, कौन से वाले दलिया ये की तो- बात आप कर रही हैं? जौ का दलिया है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है। हाँ, दो बातें अभी पपीते के मुतालिक आपने जरूर फायदे बताने हैं। और नंबर 3 राहत, आप ये कढ़ाई वगैरह बताती हैं ना, इसी तरह आप शोरबे वाले सालन भी बताएं। इंशाल्लाह वो आ गए हैं, लिखे में मेरे पास हाँ सारे, जी, बारी आ हाँ रही है जी। उनकी। चलें, आप पपीते के इंशाल्लाह। मुतालिक बताएं किस वक्त खाना सही होता है। हाँ। और दूसरा दलिये के मुतालिक। अल्लाह अच्छा, हाफ़िज़। दलिया सुनिए, दलिया लाल हो जाता है पकाने में। हाँ जी, हाँ जी, पकाते पकाते रंगत उसकी लाल हो जाती अच्छा है। देखें, आप दलिया वो लेती हैं ना जो आप आटे चावल वाले की दुकान से लेती हैं। अच्छा, इसको मैं उबालने रख रही हूँ, ये अभी उबलेगा। अच्छा, पानी मैंने डाल दिया, तकरीबन 4.5 प्याली पानी डालिएगा इसमें। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको टमाटर की बताई है उसमें इतना चला जाएगा, ठीक है जी। इसको अभी उबालने रख देते हैं, बकिया सामान यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, कीमे की बारी, उसके बाद अस्मा मैं आपको रिप्लाई करती हूँ आपकी बातों का, ठीक है जी। यहाँ पर जाएगा ना, भी नहीं डालेंगे कुकिंग ऑयल भाई। अच्छा, 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं जिसे कि चॉप किया गया है। कीमा हाफ के जी कीमा है, बीफ या मटन कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मटन का कर रही हूँ। पिसा हुआ अदरक और लहसुन 2 खाने के चमचे। वही चल रहा है भाई जो मैंने पीसा था आप लोगों के सामने, बेहतरीन चल रहा है। लोग कहते हैं फूड वैल्यू ख़त्म हो जाती, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होती। जो प्रोसेस मैंने इसको पीसने का आपको सिखाया है ना, उसमें फूड वैल्यू को कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड चल रहा है, पानी डालेंगे थोड़ा सा, कीमा ज़रा सा पक जाएगा इसके अंदर और उसके बाद जो चीज़ें जानी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मैं ज़रा इसको कवर कर दूँ। फुल आंच पे इसको पकाएंगे दोनों को अभी, क्योंकि इसमें जब उबाल आएगा सब्जियां गलेंगी सूप में, उसके बाद इसका प्रोसेस होगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा टमाटो प्यूरी, इसमें चाहिए तकरीबन 3 बड़े टमाटर ले लीजिए। अच्छा, मैंने रेसिपी में लिखा है कि आप उसको ब्लांच करें, उसका छिलका उतारें, उसको काट लें, लेकिन मैं इस्तेमाल करी, मुझे ये बहुत बेहतर लगती है, तो हम प्यूरी को ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी को ये आसानी है कि वो टमाटर को काट के डालें तो आप काट के डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हरी मिर्चें जाएंगी। इसके अलावा इसमें आधा चाय का चमचा हल्दी है, 1 चाय का चमचा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है और आधा खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है। इसके अलावा आधा चाय का चमचा इसमें है कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च। इसके अलावा आधा चाय का चमचा है सफ़ेद ज़ीरा, उसे कूट लीजिएगा। और आधा पौना या 1 चाय के चमचे तक आप ले सकते हैं कुटा हुआ धनिया, जो हमारा सूखा धनिया होता है, वो आप तकरीबन 1 चाय का चमचा लेंगे। और इसी तरह से 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। नमक डालेंगे जी हस्बे जायका। इसके अलावा कसूरी मेथी है 1 खाने का चमचा। इसके अलावा 1 प्याली दही, ठीक है जी। और बाकी तो लवाजमात हैं उसके, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी।
तो ये है हमारी मुकम्मल रेसिपी जो कीमा बन रहा है रेस्टोरेंट स्टाइल में। अच्छा जी अस्मा, अब आपकी बातों का मैं रिप्लाई करती हूँ। देखें जो दलिए की बात आपने की कि वो लाल हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आप आटे दाल वालों के पास से कुटा हुआ दलिया लेते हैं तो उसमें वो खुद उस पर एक कुदरती रंग होता है कुछ ब्राउन सा, जब हम इसको पकाते हैं तो उस पर सुर्खी सी आती है और वो एक्चुअली उसका जो अपना रंग है वही होता है। ठीक है, ये हो गया, इसका रिप्लाई आपको मिल गया। अच्छा पपीता, पपीते को आप खाली पेट नहीं खाएंगे। आपने जैसे खाना खा लिया, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पपीते को खाना चाहिए या 2 घंटे पहले खाना खाने से पहले खाना चाहिए। पपीते के इतने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच होगी। अच्छा जी, पपीते का दूसरा नाम है अरंड खरबूजा, हिकमत में इसको अरंड खरबूजा कहा जाता है और ये पेट की तमाम अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है, जिगर को इंतहाई फ़ायदा देता है और बस इसको ग़िज़ा और दवा दोनों समझ के खाएं। क्वांटिटी इसकी कितनी खानी है आपने, बहुत ही थोड़ी सी। जैसे दरमियाने साइज़ का पपीता है तो उसकी 1 से 2 फांकें जो हैं दरमियाने साइज़ की मोटी, वो आप खा सकते हैं और इसको खाने के बाद दूसरी चीज़ें ना खाएं, मैं भी बात करती हूँ, और खाने से 2 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे के बाद। ठीक है जी। हाँ जी सिदरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हाँ। ठीक ठाक। आपकी मज़े की बातें सुन रहे हैं, प्यार भरा प्रोग्राम भी देख रहे हैं, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ शेफ राहत, ये जो कसूरी मेथी आपने रखी हुई है इसके बारे में एक तो मुझे क्वेश्चन करना है। हाँ। ये क्वेश्चन है मेरा कि ये तो हम ड्राई फॉर्म में ले आते हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। इसको एज इट इज तो नहीं करते ना यूज, इसको वॉश करके यूज करते हैं ना? डेफिनेटली, मैं भी पानी डालने वाली हूँ उसमें। अच्छा हाँ ठीक बहुत है। देर पहले यूं नहीं डाला कि वो इन्फ्यूज हो जाती है ना, और इन्फ्यूज जब हो जाती है तो फ्लेवर निकल जाता है। तो इस वजह से हाँ, तो हम जब इसको यूज करना हो तब पानी डालें, फौरन से हाँ। यूज कर लें? नहीं, तकरीबन 4-5 मिनट पहले डाल दो तो मिट्टी जितनी है ना वो बैठ जाती है। हाँ। एग्जैक्टली। हाँ। और शफरात, एक और ये पूछना था, ये जो दालें पल्सेस जो नहीं हाँ, जो होती हैं, हाँ। ये पैकेट में रहने के बावजूद या तो स्मेल छोड़ती हैं या ब्लैक फॉर्म में आ जाती हैं। हाँ। अच्छा, जब ये ब्लैक हो तो इसका मतलब ये फंगस इन पे आ गए, यूज नहीं करें बस इनको? अच्छा, कोई सी भी दाल होती है वो ब्लैक हो जाती है? एग्जैक्टली। अच्छा, तो देखो तुम एक काम ये कर सकती हो उनके लिए। पहली बात तो ये कि दालों को थैलियों से निकाल लिया करो। अच्छा। उनको निकाल के जो भी कंटेनर है, अच्छा प्लास्टिक कंटेनर भी बहुत ख़राब करते हैं। जी। आप ये क्या करें कि उनके पैकेट से, या तो उनका पैकेट अच्छा है तो रहने दो उस पैकेट में, और अगर आपको लगता है कि वो ज़रा कमज़ोर सा पैकेट है और उसकी कोई क्वालिटी नहीं है तो फिर आपको उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक की वजह से एक तो उसमें उसका फ्लेवर ख़राब होता है। जी। और होता है ना ऐसा? जी जी। अच्छा, ऐसा ही होता है। और दूसरी बात यह है कि उसकी लाइफ कम हो जाती है दालों की। तो बाज़ार से लाने के बाद उनकी पैकिंग खोल दो, दालों को थोड़ी देर के लिए किसी भी बड़े बर्तन में डाल के फैला दो, उसको थोड़ी हवा लग जाए। अच्छा, उसके बाद जो भी आपका कंटेनर है उसमें रखें, और अगर आपका डीप फ्रीज़र बड़ा है, आप चीज़ें रख सकते हो, तो फिर आप उसमें उसको दालों को नए पैकिंग में डालें, पॉलीथीन बैग में रबर बैंड लगाएं और डीप फ्रीज़र में रख दीजिए, या फिर आप उतनी ही ख़रीद के लेकर आएँ जितनी आपकी ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद कर ला कर रखने से क्या होता है, घरों में स्टोरेज का जो सिस्टम होता है वो ठीक नहीं होता है। अब वहाँ पर गोदाम में, चलें जी इसके बारे में बात करेंगे, आप सभी को बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, कीमे के तरफ आते हैं। अब यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, बस ज़रा अच्छा चटपटा कीमा है ये, और कीमे में मिर्चें अच्छी लगती हैं, और हरी मिर्चें तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, इसमें जाएगी टमाटो प्यूरी, ये ज़्यादा है मेरे पास, सारे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें हल्दी, आधा चाय का चमचा हल्दी है, 1 चाय का चमचा पिसी लाल मिर्च है, और आधा खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च। सारी चीज़ें आ गई। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा कुटा हुआ धनिया है,
1 चाय का चमचा ही इसमें कुटा हुआ ज़ीरा है, आधा चाय का चमचा पिसी या कुटी काली मिर्च है और 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा जी, कसूरी मेथी है, आपके सामने ही मैंने पानी डाला है। इसको लाजमी धो के इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जहाँ इसको सुखाया जाता है और इसको धोया नहीं जाता, इसको ऐसे के ऐसे इसके बंचेस सुखा दिए जाते हैं, तो उससे ये होता है कि उसमें बंच में, तो आपको पता है मेथी में किस कदर मिट्टी होती है, तो मिट्टी जो है वो उसमें शामिल हो जाती है बहुत सारी, फिर आपके खाने में मिट्टी आ जाती है। तो इसलिए हमेशा उसको आप भिगो कर ही इस्तेमाल करें। जी, नमक नहीं पाया है अभी, दही डालूंगी 1 प्याली। आसान रेसिपी, बहुत ही आसान। अच्छा जी, और अब इसको, इसमें ऑयल जाएगा थोड़ी देर के बाद, पकने देते हैं इसको। इसमें जा रहा है 1 प्याली दही। अच्छा, मैं किसकी कॉल थी, कहाँ से, जिन्होंने अभी पूछा था दालों के बारे में, तो खैर उसके लिए आपने क्या करना है, दालों के लिए जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास इतना बड़ा डीप फ्रीज़र है तो आप थैलियों में पैक करें, अपनी पैकिंग बनाएं और उसमें रखें। और पहली बात तो ये कि भाई ज़्यादा ख़रीदो ही नहीं, सबसे अच्छा रहता है इधर ख़रीदा इधर खर्च किया ख़त्म। आपको मैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल बताती हूँ। वो फरमाते थे कि कोई भी चीज़ आपको कितनी ही सस्ती क्यों ना मिल रही हो, बिला ज़रूरत ना ख़रीदें। उससे क्या होता है मैं आपको बता, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसी चीज़ें की हुई हैं कि जैसे कोई चीज़ ख़रीद ली हमने, ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है ले लेते हैं, बार बार आना पड़ता है, चलो ले लेते हैं। तो अभी बात करती हूँ। तो क्या होता है, यकीन जाने मेरे घर में कभी इस्तेमाल में नहीं आई और वो चीज़ फेंक गई। देन आई डिसाइडेड कि मुझे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात को फॉलो करना चाहिए, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक चीज़ को ना ख़रीदें। ठीक है जी। अच्छा जी, शैला कहाँ से? कराची से। कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए शैला, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी मुझे बहुत शौक था आपसे बात करने का। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे कच्चे गोश्त की बिरयानी की रेसिपी चाहिए थी। अच्छा चलो, वैसे कच्चे चिकन के साथ बना चुकी हूँ भाई, हमारे प्रोग्राम का एक्चुअली टाइम नहीं है। जिस तरह मैंने कच्चे चिकन की बनाई है एग्जैक्टली वैसे ही बनेगी। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, गोश्त को आपने मैरिनेट करना है बहुत देर, कम से कम भी 5 घंटे के लिए वो गोश्त मैरिनेट होगा। गोश्त बाकी बिल्कुल कच्चा होता है, उसमें चावल ब्लांच्ड होते हैं, सिर्फ 25% वो पक्के हुए होंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने चिकन के उस पर फेसबुक पे होगी रेसिपी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, दही डालेंगे और इसके बाद मैं आपको बिरयानी का प्रोसेस पूरा बता देती हूँ। तो उस बिरयानी को आपने क्या करना है, उसी तरह से आपने गोश्त भी छाना है, ब्लांच राइस डालने हैं और थोड़ा सा चावल का पानी डालेंगे और बिल्कुल टाइट उसके ढक्कन को बंद करेंगे और तवे पे रखेंगे। और फिर आप भूल जाइए कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि गोश्त गलेगा। और कच्चे गोश्त की बिरयानी बीफ में बहुत ही लाजवाब बनती है। तो देख लें कि किस तरह से आप उसको हैंडल कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैंने अदरक डाली थी थोड़ी सी, इसमें नमक मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही को फेंट के डालें हमेशा। 1 प्याली दही है जी। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया ख़रीदारी के मामले में, जब बाज़ार की, तो चलो जी पूरा बाज़ार ही उठा लाए। अब भाई आप ख़रीद सकते हैं, फिर ला के चीज़ों को ज़ाया करना, इसकी इजाज़त अल्लाह ताला ने नहीं दी है। तो हमेशा ख़रीदारी करते हुए ध्यान रखें और इस तरह से चीज़ें ख़रीदें कि आपकी ज़रूरत जितने दिन के लिए भी लाए हैं वो पूरी हो जाए। और अब एक्स्ट्रा जो आपने करना है, जैसे एक्स्ट्रा दिनों के लिए ख़रीद लेते, चलो जी स्टोर कर लेते हैं। स्टोरेज जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आती है, चाहे वो घर की हो चाहे वो दुकानदारों ने की हो। तो इसके लिए मना किया गया है, क्योंकि इस चीज़ में जिसको भी ज़ख़ीरा किया गया है उसमें कभी भी बरकत नहीं होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, बस अब क्या होगा, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल जाएगा, लेकिन ये ज़रा सा ड्राई होगा। उसके बाद मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी, भुनाई होगी, कीमा डन डना डन, और एकदम 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 टेस्टी ये कीमा तैयार होने जा रहा है। ठीक है जी। इसको सर्व करेंगे आप। सबसे पहले तो भाई घर की चपाती
पराठा उसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा तंदूरी नान है, उसके साथ कर सकते हैं, और बाज़ार की चपाती तो इसके साथ आप कर सकते हैं। मूड नहीं होता तो जाहिर है कि बाज़ार से रोटी आती है तो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बाकी इसके लवाजमात दीजिए, इसकी प्याज दें, और हाँ जी प्याज, अच्छा ओके, और साथ में टमाटर काटें वो दीजिए इसके साथ। इसके अलावा रायता वायता बना लीजिए। यकीन जाने दस्तरखान बहुत बढ़ जाता है। चलिए जी इसको छोड़ती हूँ, अब आ जाते हैं सूप की तरफ। देखें जी बहुत ही अच्छा कलर हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर की स्लरी। देखें जी बस सब्जियों को इससे ज़्यादा नहीं पकाना, स्वीट कॉर्न पका हुआ है। स्लरी को हमेशा हाथ से करें, कभी भी स्पून से अच्छी नहीं होगी, हमेशा इसको हाथ लगाना पड़ेगा। 1 से 2 टेबल स्पून ज़रूरत के मुताबिक, कितनी थिकनेस आपको चाहिए तो कॉर्नफ्लावर आप ले सकते हैं। ज़रा से पानी में इसको घोल लीजिए। देखें बिल्कुल गुठली बनी हुई है, कभी भी अच्छा डिज़ोल्व नहीं होगा। इसे आपको हाथ से ही करना पड़ेगा, प्रोफेशनली हाथ से ही इसको किया जाता है। स्लरी हमेशा हाथ से बनेगी। मुझे लगता है पूरे 2 टेबल स्पून चले जाएंगे, दोनों टेबल स्पून ही डाल रही हूँ मैं इसमें। हाँ, डॉक्टर फरात हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं राहत? राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? बस अल्लाह का करम। मैं तलत की सिस्टर बात कर रही हूँ। तलत असल में एक्चुअली आपकी कॉलर है, मैं अच्छा, वहाँ से आई हुई थी। अच्छा, तो वो हाँ, तो बस आपका प्रोग्राम वो देख रही है उधर बैठी हुई। अच्छा, तो मैंने कहा चलो मैं तारीफें करती हूँ। हम लोग वहाँ पे सब आपके बहुत ही आप हमारी फेवरेट है, समझ रहे हैं? सारे ग्रुप की हमारा वहाँ ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, उसमें जो भी आपका होता है हाँ वो हम 1 डिश रखते हैं पॉटलक, तो उसमें आपकी जरूर रेसिपी रिपीट होती है वहाँ पे ना। बहुत तो अच्छा लगा भाई। दुआओं में याद रखिए, और इंशाल्लाह। हमारे लिए तो आप हर वक्त हैं, और इंशाल्लाह गायबाना दुआएं एक दूसरे के लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ जी। तो आज क्या बन रहा है? मैं तो उस तरफ जा नहीं रही, वो लगी हुई है। अच्छा मैं एक सूप बना रही हूँ, और यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल भुना कीमा बन रहा है हमारा, कीमा का। ओके ओके, गुड तो माशाल्लाह। बहुत अल्लाह ताला अच्छी बस आपके हाथों में शफा दे। आमीन। और बहुत ही, क्योंकि एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ तो शफा निकल गया मेरे हाथ से। नहीं खाने में शफा होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल सही कहा, खाने में शफा का होना, क्योंकि खाने ही तो बीमार करते हैं इंसान को। और मेरी एक बात और मैं थोड़ा सा वो करना चाहूंगी इसमें शमूलियत, कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मोहब्बत जरूर होनी चाहिए उसके अंदर। मोहब्बत से चाह आ जाती है, बिल्कुल आ जो जाती भी है। बनता है उसमें चाह, तो वो मोहब्बत आपकी भी है राहत, हम लोगों के साथ, तो वो चाह बढ़ जाती है, और जो हमारा दस्तरखान हंसी रहता है हमेशा। माशाल्लाह माशाल्लाह से दुआओं में जरूर याद रखिएगा। फरहत बात कर रही हूँ, तलत की सिस्टर। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सूप बहुत ही लजीज, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और खाने उन्होंने बिल्कुल सही कहा, गलत मुंह से नहीं निकला, बिल्कुल सही मुंह से निकला उनके। तो खानों से ही शिफा होती है, खाने से ही बीमारी होती है। चले जी। बहुत 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 आला सूप है ये ज़रूर बनाइएगा। इसकी शक्ल देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, हर चीज़ आप देखें, बेहतरीन, लाजवाब। हाँ जी, वेयर इज़ माई लिटिल। चलें जी, सूप अपना लिटिल करेंगे अपने प्यालों में। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है। सोच रहे होंगे कि मैक्रोनी कहाँ है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। आपको मैं क्या बताऊँ, सूप लाजवाब सूप है, ज़रूर बनाइएगा। आप बहुत खुश होंगे कि ना चिकन, ना बीफ, ना मटन कुछ इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी सूप बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा जी, मैं सूप निकाल रही हूँ। हम इसे सर्व कैसे करेंगे? थिकनेस बहुत ही करेक्ट है इसकी, ऐसी थिकनेस होनी चाहिए बस। अच्छा जी, अब है मैक्रोनी। मैक्रोनी बॉईल करके रख लीजिए, टेबल पे रखें, जितनी जिसको ज़रूरत हो वो डाल लें। ठीक है जी। और हरी प्याज के पत्ते, इसको हमने गार्निश किया, और बहुत ही
लजीज सूप हो गया है यहाँ पे तैयार। ये देखें जी, अब देखें। अच्छा जी, अब है कीमे की बारी। और कीमे की भाई ज़रा भुनाई हो रही है, तेल मैंने डाल दिया है, ज़रा सा मैं हरा धनिया डालूंगी, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च पहले डाल दूँगी। ज़रा सी मैं भुनाई करूँगी। अच्छा जी, मिसेस रिजवान इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जसरात? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अर्से के बाद मेरी कॉल मिली है। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या बहुत कहना अच्छा चाहेंगे? लग रहा है। बहुत तो शुक्रिया। मैंने हाँ। प्लीज एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैंने कहना था कि वो मैंने जरा टीवी देर से ऑन किया, तो प्लीज आप उसकी रेसिपी रिपीट कर दें। जी बेहतर है, ठीक है। जो भी हो गई मैं रेसिपी करी क्या, आपको किसकी चाहिए ये बताइए? सूप की चाहिए ये कीमे की? अभी जो आप सूप बना रही हैं, मैं सूप की दे देती हूँ आपको, ठीक है? तो और हाँ। टीवी मैं 5 मिनट में मैं 2 मिनट में टीवी करती हूँ, फिर आप प्लीज बता देंगे। ठीक है, ठीक और है। एक और बात प्लीज, कि वो आपने रान रोस्ट वो बताई थी इसके? नहीं, अभी नहीं बताई है। अभी अच्छा इस साल नहीं बताई, लास्ट ईयर मैंने बताई थी। अच्छा जी, ठीक है, वो फिर मैं देख लूँगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं टीवी उनसे करती हूँ। जी बेहतर है, बेहतर है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो जी, सूप की रेसिपी मैं आपको रिकैप कर रही हूँ। दौड़ के जाएं, बैठे सोफे पे धप से जाके बैठें, पेन पेपर उठाएं और लिखना शुरू करें। अच्छा जी, सूप का नाम है टोमेटो वेजिटेबल मैकरोनी सूप। ठीक है जी, ये तो आपने नाम लिख लिया, फटाफट लिखें। अब क्या करेंगे, मैं साथ साथ खाना भी निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपने 6 अदद बड़े बड़े टमाटर लेने हैं और उनको काट के आपने थोड़ा सा पानी डाल के पकाने के लिए रख दीजिए। ठीक है जी, टमाटर पक के बिल्कुल नरम हो जाएंगे तो फिर आपने इनको छलनी से छान लेना है। ब्लेंडर नहीं चलाएंगे, छलनी से छानेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने टमाटर कर लिए। अब आपने सब्जियां काट लेनी है, जिसमें आप एक दरमियानी साइज़ की गाजर लेंगे, एक दरमियानी साइज़ की आपने शिमला मिर्च ले ली, और इसके अलावा स्वीट कॉर्न आधी प्याली आपको चाहिए। भुट्टे ले लीजिए, बाज़ार में भुट्टे बहुत मिल रहे हैं, ज़रूर डालिएगा, भुट्टे से बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब सूप पीने में भुट्टा जब आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आधी प्याली भुट्टा चाहिए आपको। और क्या चाहिए, अब मसाले, मैं पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ, चीज़ें आप खुद लिखती जाइए। पहले कुकिंग ऑयल लिया हमने और उसमें 2 जवे लहसुन के चॉप किए हुए डाल दिए, और साथ ही एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी वो डाल दी गई है। दोनों को आपने क्या करना है, हल्का सा सौते करना है, यानी कि उसको भून लेना है थोड़ा सा। हाँ जी, एकदम सारा खाना एकदम टेस्टी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, प्याज और लहसुन भुन गया। अब आपने इसमें सब्जियां डाल देनी हैं, जिसमें गाजर थी, शिमला मिर्च थी, स्वीट कॉर्न था, और मैंने हरी प्याज का जो सफ़ेद हिस्सा था ना वो भी इसमें शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को, सब्जियों को थोड़ी सी देर भून लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 6 अदद टमाटर जिसकी हमने प्योरी की थी उसको आपने इसमें सब्जियों में शामिल कर देना है। और इसके अलावा जो मसाले इसमें गए हैं, आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा ही चाय का चमचा पिसी हुई या कुटी हुई काली मिर्च है। ये दोनों चीज़ें डालेंगे। मिक्स हर्ब में मैंने डाला है, इसमें मिक्स हर्ब डालें जो इटालियन हर्ब्स होती हैं, तकरीबन 1.5 चाय का चमचा। या तो आप ओरिगानो डालें, बेसिल डालें जो ड्राइड बेसिल होता है वो डालें, या मिक्स हर्ब इसमें आप शामिल करेंगे। तीनों में से कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और इसके अलावा 4.5-5 प्याली तक पानी डाल सकते हैं और इसको पकाएंगे। जब तकरीबन 4 प्याली पानी रह जाएगा तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी में घोल लें और इसमें डालकर उसको पका लें कि उसमें गाढ़ापन आ जाए। ठीक है जी, अब आप इसका नमक मिर्च सब चीज़ चेक कर लीजिए, आपका सूप तैयार है। प्याले में कैसे निकालेंगे, जब आप प्याले में निकालेंगे, सूप निकालेंगे, उसके ऊपर आप मैकरोनी डालेंगे, उबली हुई मैकरोनी है, थोड़ी सी हरी प्याज डालेंगे और इस सूप को सर्व कर देंगे। आप बटर लगी हुई ब्रेड के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं। और वो लोग जो खाने को अवॉइड करना चाहें तो सूप के 1 से 2 प्याले पी सकते हैं। ठीक है जी, आपका पूरा खाना है ये आपके पेट को भरेगा इस वजह से, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर डाला गया और इसमें मैकरोनी को शामिल किया गया है।
तो जब हम स्टार्च को शामिल कर देते हैं तो वो हमारा पेट भरता है और सेटिस्फेक्शन भी आपको मिल जाता है। तो बेहतरीन खाना है, बेहतरीन सूप है, 12 महीने सूप पिया करें। ये सूप जो है ना हमारे शोरबे का काम करता है और ये हमारी आंतों को बहुत ही फ़ायदा देता है। सूप जो है वो आपकी ओवरऑल बॉडी को फ़ायदा देता है, क्योंकि सूप में चिकनाई की मकदार बहुत ही कम होती है। इसके अलावा सब्जियों का इस्तेमाल इसमें अगर किया जाता है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है। ये हमारी आंतों को, मैदे को, जिगर को, हर चीज़ को बहुत ही फ़ायदा देता है। जब अभी मैंने आपको कल मेरे सूप की एक रेसिपी आपने देखी होगी, लाजवाब सूप था वो वो क्लियर सूप रखा था मैंने, तो आप क्लियर सूप पिएं। आज दूसरे सूप की रेसिपी आपको मिली है, ये पिएं। फिर अगले सूप की रेसिपी जब तक आएगी इसी सूप को आप प्रैक्टिस में रखें, यही बनाएं। इसके अलावा लास्ट सीज़न में भी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ बहुत सारे सूप्स अगर लिखे में हैं तो सूप रोज़ाना बनाएं, रोज़ाना। ये आपकी टेबल पर, आपके दस्तरखान पे होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत और ख़ास तौर से डाइजेशन में ये बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा एसिडिटी में को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं सूप्स। इसके अलावा ये आपके पेट को भरते हैं। तो चलें जी, कितने लगे चांद? ये सारे चांद तो आप गिनेंगे। और आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ, एकदम टेस्टी रेसिपीज़ के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।